हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के विद्यार्थियों को इंग्लिश के पेपर में 3 अनसीन पैसेज आते हैं और ये तीनों अनसीन पैसेज 5-5 अंक के होते हैं। आज हमने वो अनसीन पैसेज लिए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकांशतया पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम पैसेज पढ़ते हैं हेलन केलर के बारे में। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो ये पैसेज पढ़ना है और इसके नीचे जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, उनके आंसर देना है। तो आपने इसके पहले के मेरे वीडियोस में आपने देखा कि एक्सट्रैक्ट जब पूछे जाते हैं तो उसमें सिर्फ 4, वो भी 5 अंक का होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 प्रश्न होते हैं। उसमें से भी 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। केवल एक क्वेश्चन का आपको आंसर एक्सट्रैक्ट में से या पैसेज में से देखकर लिखना होता है। लेकिन ये जो अनसीन पैसेज हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे और 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पैसेज को रीड करते हैं। हेलन कीलर लॉस्ट हर आईसाइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। अर्थात हेलन कीलर की जो आँखें हैं और जो सुनने की क्षमता है वो जब वे 2 वर्ष की थीं तभी उन्होंने खो दी। और क्यों खो दी? बिकॉज ऑफ एन इलनेस, एक बीमारी के कारण। इसका मतलब ये है कि वो जन्म से ही ऐसा नहीं है कि उनको दिखाई नहीं देता था या सुनाई नहीं देता था। 2 वर्ष तक तो वो सुन सकती थी और देख सकती थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उन्होंने ये क्षमता खो दी। शी बिकेम डीफ, वो बहरी भी हो गई। शी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। और जब वो बहरी हो गई तो उसके कारण उनकी बोलने की क्षमता भी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो हम सुनते हैं उसी की नकल करके हम बोलते हैं। At first it seemed impossible that she would never understood what others or be understood by them। तो सबसे पहले तो ऐसा लगा कि ये अब असंभव है कि वो किसी को समझ पाएंगी या कोई उनको समझ पाएगा। Hers was thus a lonely world, और इस तरह से उनकी एक एकाकी दुनिया हो गई। But she was helped by a wonderful teacher named Miss Sullivan, who had herself been blind as a child but recovered her eyesight by an operation। लेकिन इनकी मदद की एक बहुत ही वंडरफुल टीचर थी जिनका नाम था मिस सुलिवान, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो खुद भी ब्लाइंड हो गई थी जब वो बच्ची थी, लेकिन उनकी आंखें एक ऑपरेशन के बाद में वापस आ गईं। अर्थात उनको ये अनुभव था कि ब्लाइंड लोगों को किस तरह का फीलिंग होता है। मिस सुलिवान वॉलंटियर टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। मिस सुलिवान ने हेलन की मदद की, उनको लिखने मतलब उन्होंने बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया। हेलन लेटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी एंड गेन्ड अ डिग्री। बाद में हेलन एक यूनिवर्सिटी में गई और उन्होंने डिग्री हासिल की। शी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। और इसके बाद में ही उन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी थी वो ब्लाइंड और डीफ की मदद करने में बिता दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू वी लर्न टू स्पीक? हम बोलना कैसे सीखते हैं? और इसका आंसर पैसेज में से देख के लिखना है। तो ये आपको मिल जाएगा चौथी लाइन से। वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। हम बोलना कैसे सीखते हैं? जो हम सुनते हैं उसकी नकल करके। बी क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन? मिस सुलिवान ने हेलन की कैसे मदद की? तो आंसर है मिस सुलिवान टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। तो मिस सुलिवान ने, ये आप पैसेज में नीचे से आप अगर देखेंगे 4th लाइन तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आईसाइट एंड हियरिंग? हेलन केलर की जो दृष्टि है या सुनने की क्षमता है, ये दोनों क्षमताएं उनकी कब खो गई? तो आंसर है एट द एज ऑफ 2। ये पैसेज की पहली ही लाइन में, पहले ही सेंटेंस में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ई, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी। तो आपको एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डीफ, साइट या ब्लाइंड। तो आपको पता है कि जो देख नहीं सकता उसे ब्लाइंड कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ब्लाइंड। ओके, इस तरह से ये आप पैसेज 1 को एक बार हल करके देख लीजिए। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।